नमस्कार, पॉलिटिकल क्लासेस 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ाई के साथ साथ समाज की कुछ बातें भी देख रहे थे, जिनके अंदर आज हमारा टॉपिक है मनुष्य में शक्ति के 3 आधार। आप इसको लास्ट तक जरूर देखें और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तो देखो, मनुष्य में शक्ति के 3 आधार। मनुष्य में जब ये 3 आधार यानी कि शक्ति के 3 आधार मनुष्य के पास आ जाते हैं या इनमें से कोई सा भी एक प्राप्त हो जाता है प्रकार, तो उस स्थिति के अंदर मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। वो अपने आप को इस विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर या अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। तो उसके अंदर देखो, पहला है पद। पद पद यानी कि उसकी इस समाज के अंदर इस कौन सी स्थिति है, जैसे नौकरी में है, कोई ऊंचा अधिकारी है, कोई राजनेता है, तो उस स्थिति के अंदर वो इस दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा मानता है और बाकी सब लोगों को अपने से नीचा मानता है। ये मनुष्य की प्रकृति होती है। मनुष्य को जैसे ही कुछ ताकत मिल जाती है, वो अपना सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भूलकर वो केवल अपने आप को विश्व का या देश का सबसे महान आदमी समझने लग जाता है। तो यह तो है पहला, पद। दूसरा है धन। धन धन ये भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यदि व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन है तो वो अपने आप को सबसे धनवान मानता है और सबको अपने से कमजोर मानता है, और उस स्थिति के अंदर वो इस धन के बल पर उनके साथ अत्याचार जो भी है वो करना जाहिर सी बात है। तो वो उस स्थिति के अंदर अपने को मनुष्य भूल जाता है। भाई मैं मनुष्य हूं या पहले मेरी स्थिति क्या थी, इस चीज को भी वो भूल जाता है। तो ये धन की स्थिति भी मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होती है। उसके अंदर अहंकार उत्पन्न करती है। पद भी अहंकार उत्पन्न करता है, धन भी अहंकार उत्पन्न करता है। और तीसरा है शारीरिक बल। शारीरिक बल शारीरिक बल भी मनुष्य के अंदर अहम को उत्पन्न करता है, अहंकार को उत्पन्न करता है। शारीरिक बल यानी कि कोई मनुष्य ताकतवर है, बलिष्ठ है, हष्ट पुष्ट है, तो उस स्थिति के अंदर वो दूसरों को कुछ भी नहीं समझता है और ये उसके अंदर अहंकार को उत्पन्न करता है। तो ये 3 स्थितियां ऐसी हैं जो मनुष्य के अंदर अहंकार को पैदा करती हैं, अहम को पैदा करती हैं। तीनों स्थितियां, पद, धन और शारीरिक बल, ये तीनों स्थितियां यदि एक मनुष्य में मिल जाए तो फिर तो उसकी आप पूछो ही मत। वो तो फिर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी समझता है और सबको अपने से नीचा मानता है। जैसे हम पहले जो महाभारत रामायण के अंदर इनके अंदर देखते हैं, तो जैसे रावण के पास ताकत आ गई थी तो उस कारण से वो अहंकार में डूब गया था, वैसे ही ये मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है। यदि मनुष्य के अंदर इनमें से कोई सी ताकत आ जाती है तो वो अपने परिवार, रिश्तेदार सबको भुला देता है और वही सोचता है कि जो कुछ हूं वो मैं ही हूं और बाकी के लोग मेरे चरण छुएं, मेरा स्पर्श करें, मेरे को नमस्कार करें और मेरे को हर काम पूछ पूछ के करें। तो क्या मालूम उसके अंदर इतना अहंकार इतना कैसे आ जाता है। लेकिन इसका ये मेन कारण ये तीनों ही चीजें हैं। यदि पद भी उसको कोई प्राप्त हो जाता है तो भी वो अपने आप को क्या मालूम क्या समझता है। यदि किसी के पास बहुत ज्यादा धन है तो वो भी उस धन को और बढ़ाने में और दूसरों का शोषण करने में ही लग जाता है। और तीसरा है शारीरिक बल, जिसमें बल है तो वो दादा बन जाता है, डॉन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर अहंकार को उत्पन्न करती हैं और मनुष्य के अंदर शक्ति के ये 3 आधार होते हैं जो कि मनुष्य को किस ओर ले जाते हैं, अहंकार की ओर। और इन तीनों का ही नाश निश्चित है, इन तीनों का ही नाश निश्चित है। पद भी उसके पास ज्यादा दिन नहीं रहता है। धन भी यदि कल्पना करें तो हो सकता है कि उसके पास थोड़े बहुत दिन रह सकता है या उसकी एक पीढ़ी तक रह सकता है, लेकिन उसके बाद इसका भी कोई पता नहीं चलता है कि वास्तव में उसके पास धन जब तक वो जीवित है तब तक रहेगा। कोई नहीं कह सकता, किसी को पता नहीं है। और शारीरिक बल, इसका भी कोई कुछ नहीं कर सकता कब उसके साथ कौन सी घटना हो जाए। तो ये तीनों ही चीज ऐसी हैं जो मनुष्य के पास ज्यादा दिन तक टिकती भी नहीं है और फिर भी मनुष्य के अंदर इन चीजों को लेकर घमंड उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग ऐसी चीजों से बचें और यदि आपके पास ऐसी कोई ताकत है तो इसका इस्तेमाल सही जगह पर करें और लोगों की भलाई में करें और उनको साथ लेकर चलें। परिवार को न भूलें, परिवार से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।